सिर्फ परमेश्वर ने कहा। इस बात को माइंड में रखना है कि हम जो सुनने जा रहे हैं वो है शब्दों की ताकत, द वर्ड पावर ऑफ वर्ड जो है। हमारे जुबान से निकलने वाली हर एक बात वो बड़ी ताकतवर है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने जाकर हाथ से नहीं बनाया, लाइट नहीं लगाई, परमेश्वर ने सिर्फ कहा, बोला उजाला हो, वो वचन बताता है तो उजाला। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को किसके समानता में बनाया है? किसकी? फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। समानता का मतलब है कि जैसा परमेश्वर है दिखने में, चलने में, बोलने में, कार्य करने में, वैसा ही परमेश्वर ने मानव जाति मनुष्य को बनाया है। यदि परमेश्वर के बोलने में सामर्थ्य है, उसके शब्दों में ताकत है, तो आप याद रखें हम सब परमेश्वर के सब रूप पर बनाए गए हैं, तो हमारे भी शब्दों में वही ताकत है जो परमेश्वर के शब्दों में। आमीन। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला। यदि आप कहेंगे कि मेरे जीवन से यह अंधेरा जाए, तो वो हमारे शब्द कैसे हैं? हमारे शब्द कैसे हैं? इसीलिए नहीं, शब्द हमारी जो पारिवारिक जो चाल चलन है उसमें, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे कामकाज, उन शब्दों में, सब में शब्दों का बहुत महत्व है। यदि आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने क्या कहा? आपके शब्दों में क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। इसलिए जैसे परमेश्वर के शब्दों में ताकत है, वैसे ही आपके शब्दों में भी। यदि आप रोएंगे, आपके पास शब्द में क्या है? ताकत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नेगेटिव बातों को बोलना नहीं, अपनी जुबान से निकालना नहीं। वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर से मांगो और प्रतीति कर लो, यानी ये मान लो कि तुम्हारे लिए हो गया। ये वचनों की ताकत है, ये शब्दों की ताकत है। पर हम क्या करते हैं? हम किसी को विचारा दिखाने के लिए कि हम तो बहुत विचारे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम अपने शब्दों को बदल देते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको अच्छा काम दिया, क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको अच्छा घर दिया, क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको हर घर में जो चीज होनी चाहिए, हर एक चीज से क्या किया है? ब्लेस किया। हाँ या ना? हाँ या ना? पर हम फिर भी क्या करते हैं? अपनी जुबान से शब्दों को कैसे निकालते हैं? बहुत बुरा हाल है, कामकाज बिल्कुल ही है, हम तो जो कर रहे हैं बस बड़े घिस पीट के कर रहे हैं, किसी से उधार लेके कर रहे हैं, किसी से मांग कर रहे हैं। याद रखिए, यदि आप शब्दों के भद्दे हैं, ऐसे हैं कि आप नेगेटिव ही बोलते हैं, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में वही नेगेटिविटी ही काम करेगी। आज वैसा नहीं है, पर आप अपने शब्दों में वैसा ला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो आप शब्द बोल रहे हैं वही आपके जीवन में काम करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? आप विचारे हैं, हम विचारे नहीं हैं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम उस राजे के बेटियां और बेटे हैं, हम राजकुमार और रानियां हैं। आमीन। हम विचारे नहीं हैं, हम तो बस बुरा हाल है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत में ऐसा लिखा है, जीव के वश में क्या है? जीवन और क्या? इतना बड़ा समुद्र जिसका कोना ही नहीं दिखता, किससे बनाया गया है? शब्दों से। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी का सारा जल एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। वैसा ही हम अपने शब्दों में कैसे हैं? हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करने में कैसे हैं? हमें परमेश्वर ने सामर्थ और
वो योग्यता दी है कि हम उसे सही तरीके से, जो नहीं होने वाला, जो नहीं है, परमेश्वर कहता है तुम प्रीति दिख करो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे पास है, तुम बहुत रिच हो, रॉयल हो, अमीर हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऐसा मान लो तो तुम हो। आमीन। क्योंकि आपके वर्ड जो आप शब्दों में बोलते हैं, जब आप बोलते हैं उसके बाद उन पे काम होना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप बोल रहे हैं, इंस्टेंट चाहे कुछ ना हो, पर वो शब्द जो आपने नेगेटिविटी के साथ बोले हैं वो आपके जीवन में काम करेंगे। आज आपका काम अच्छा है फिर भी आप रो रहे हैं। परमेश्वर ने आपको हर एक चीज से ब्लेस किया फिर भी आप रो रहे हैं। परमेश्वर ने आपके परिवार में अच्छी ब्लेसिंग दी है फिर भी आप कोस रहे हो। अपने शब्दों को इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शब्दों में क्या है, क्या है, जोर से बोलिए क्या है। कैसे पता चलता है? प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को क्या कहा? ऐसे सहारा दिया, बाजू पकड़ के उठाया, कमर से उठाया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ और चल। आमीन। शब्दों में ताकत है। पतरस और यूहन्ना समुद्र फाटक के पास जब गए, उस लंगड़े व्यक्ति को हाथ पकड़कर उठाया, पैसा दिया? नहीं, उन्होंने कहा उठ और चल। शब्दों में ताकत है। आप और हम सब, हर एक वो जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, उन परमेश्वर ने अपनी समानता में जो बनाया है उसे बता दिया गया है कि तुम मेरी समानता में बनाए गए हो। जैसे मैं बोलकर कुछ भी कर सकता हूं, वैसे तुम भी बोलकर कुछ भी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम विश्वास के साथ पहाड़ को कहो कि टल जाए, हट जाए, नदी में जा पड़े, तो वो होगा। कैसे? धक्का मार के पहाड़ को लेके जाएंगे? कैसे कहेंगे? शब्दों से। आपके शब्द कैसे हैं हमें देखना है। रोना नहीं है। क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? बहुत बुरा हाल है। परमेश्वर ने आपको अंदर से ब्लेस किया है। क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा आपके पास, यदि बहुत सारा पैसा हो, अच्छा काम हो, और आपके बच्चे आपके बस में ना हो, आप बीमारियों का घर बने हो, क्या चाहिए? फिर आप कहोगे इससे अच्छा चाहे कुछ हो ना हो, हम तंदुरुस्त होने चाहिए, हम चंगे होने चाहिए। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों में क्या है? कैसे वर्ड बोलने हैं? कुछ नहीं है हमारे पास। हालेलुया। क्योंकि जब हम शब्दों को बोलते हैं उसके बाद उन पर काम होना शुरू होता है। यदि हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो उन अच्छे शब्दों पर हमारे लिए काम होना शुरू होगा और वो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में काम करेंगे। आमीन, हालेलुया।